कुंडली में कोई ऐसा योग होता है जो हमें अमीर बना सकता है, जो पैसा ला सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हम्म। जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं वहां कर्मों की बात करता हूँ, हम्म। क्योंकि जब कर्म अच्छे होंगे तभी आप अमीर बनेंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कोई अमीर नहीं बनता दुनिया में। अच्छा, जब हम कर्मों की बात करते हैं तो हम कुंडली के कर्म भाव की बात करते हैं, जो दसम भाव होता है कुंडली का, हम्म। जिसको हम 10th हाउस बोलते हैं। हम्म। और 10th के लॉर्ड की बड़ी भूमिका होती है। हम्म। आज मैं एक बहुत बड़ा राजयोग बता के जा रहा हूं। हम्म। अगर किसी के नवमांश चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठा हो और गुरु और चंद्र के साथ बैठा हो, वो करोड़पति नहीं अरबपति बनेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको, ये डेफिनेट है। लेकिन वो देखना, उस पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, अच्छे भाव में हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ युति ना हो, तो रेयर होगा, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर है तो 100% है कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितने भी गरीब परिवार में पैदा क्यों ना हो। अच्छा। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। आपके लगन का लॉर्ड यदि 10th के साथ संबंध बना रहा है या 10th हाउस में बैठा है और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होगे कि जो कभी धोखे से पैसा नहीं कमाएगा, जो कभी फरेब नहीं करेगा, ईमानदारी की जिंदगी जिएगा, लेकिन अच्छी जिंदगी जिएगा। ईमानदारी से अरबपति बनेगा। ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जिएगा वो व्यक्ति। अच्छा। ऐसे बहुत योग होते हैं कुंडली में, लेकिन उसको फिर वही डिकोड करना पड़ता है। मैंने कहा ना, कुंडली में हमेशा कहता हूँ कुंडली कोई खेल नहीं है, किसी के भी हाथ में जाके आपने अपनी कुंडली थमा दी नहीं। कुंडली को डिकोड करना आना चाहिए, वो आपके कर्मों का लेखा जोखा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कुंडली ऐसे व्यक्ति को दिखाओ जो उसको डिकोड कर पाए, जो उसको समझ पाए। वो आपके भाग्य की कुंजी है, मजाक नहीं है। मजाक नहीं है, ये समझ लो। अच्छा, एक ही टाइम पर ऐसा तो नहीं होता कि एक ही इंसान पैदा होता है सर। हमने देखा, अगर मेरा सवाल यहाँ पर सीधा सीधा है, जैसे हमने देखा अडानी जब पैदा हुए, अंबानी जब पैदा हुए, तो उस दशा में, उस नक्षत्र में, उस टाइम पर, उस सेकंड में और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन वो अडानी और वो अंबानी क्यों और बाकी दूसरे का सवाल है कि मैं सड़क पर क्यों? अब यहीं पर बहुत बड़ा प्रश्न आता है कंचन जी। अब मेरे से बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी आपके पास क्यों आए कुंडली दिखाने, तो एआई भी बता देता है सब। अब यहाँ एआई फेल हो जाता है। ज्योतिष देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा। और ज्योतिष में दो चीजें होती हैं, आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म और आपके इस जन्म के कर्म, दोनों मिलकर के आपका भाग्य बनाते हैं। तीसरा आपकी मेहनत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं इसीलिए कहता हूं भाई, एक व्यक्ति, अच्छा यहां राजयोग की भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि राजयोग क्या होता है। एक व्यक्ति जो अंबानी के घर में पैदा हुआ, एक बच्चा, और उसकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं था, फिर भी उसकी जिंदगी राजयोग से कम है क्या? नहीं है। नहीं है। एक बच्चा किसी गरीब रिक्शे वाले घर पैदा हो जाए और वो ट्रैफिक पुलिस में सिपाही भी लग जाए, सरकारी नौकरी में, उसके लिए वही राजयोग है। तो राजयोग की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अच्छा, अब बात आती है कि दोनों बच्चों का भविष्य क्यों अलग होता है। तो मैंने बात करी देशकाल परिस्थिति की। एक बच्चा सेम टाइम पर पैदा होता है किसी ऐसे कंट्री में जहां की सरकार पैदा होते ही बच्चे को गुजारा भत्ता देती है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे दुनिया में हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन में पैदा होता है, किसी और कंट्री में हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना देती है वहां सरकार, स्वीडन में कभी गया भी नहीं, ठीक है। और एक बच्चा किसी गरीब देश में पैदा हो जहां खाने के भी लाले हैं, ऐसे भी कंट्रीज हैं दुनिया में। बिल्कुल। वैसे तो दोनों की परिस्थितियां डिफरेंट होंगी क्योंकि प्लेस बदल गया, तो ग्रहों की परिस्थिति बदल जाएगी। हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया कि दोनों ऐसी परिस्थिति में पैदा हो कि दोनों की कुंडली बिल्कुल सेम है, सेम नक्षत्र है, और सेम ग्रहों की प्लेसमेंट है, तो सब कुछ सेम हो गया, नवमांश भी सेम है, ये भी मान लिया मैंने। लेकिन दोनों का भविष्य अलग होगा। क्यों? क्योंकि देश की परिस्थितियां अलग है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्योतिष देश, काल और परिस्थिति का विषय है। ज्योतिष में कभी कोई सटीक सिद्धांत नहीं होता। एक सवाल आप मेरे से पूछे और एक सवाल ये मेरे से पूछे, दोनों के आंसर मेरे अलग होंगे, और कुंडली जबकि आपकी सेम होगी तो भी। ज्योतिष इतना वाइड सब्जेक्ट है, और एआई या कंप्यूटर आपको क्या बताएगा? जितना फीड किया हुआ है, बिल्कुल जो प्रॉम्प्ट देंगे वही बताएगा। दैट्स इट। तो यहाँ क्यों फेल हो जाता है?